तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। और अब अगर अपन बात करें कि मॉड्यूल के केस में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करे थे, और उन एग्जांपल्स के केस में हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा फाइल बनाकर वो फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपने जो मॉड्यूल बनाया है, अगर उस मॉड्यूल को अगर आपको कहीं और यूज़ करना है, किसी स्पेसिफिक फाइल में अगर आपको यूज़ करना है, तो आप कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर फंक्शन, है ना, यू कैन सिंपली यूज दैट मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम, राइट। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे अगर मेरे पास में कोई वेरिएबल है उसको अगर एक्सेस करना है किसी दूसरे फाइल में, तो है ना, कैसे अगर मेरे पास में फंक्शन है उसको एक्सेस करना है, तो कैसे मेरे पास में अगर ऑब्जेक्ट है उसको मुझे अगर एक्सेस करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी थी, है ना। एक आध बेसिक एग्जाम्पल से अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। जितने एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हमें लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना है, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन पहले लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक बार रिकॉल हो जाए, और बाकी फिर इसी कंसेप्ट को अपन थोड़ा सा और आगे इम्प्लीमेंट करते बढ़ाते हैं, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया और लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है कि ये एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेम किया था। मैं इसको सेव एज करता हूँ। सेव एज करने के बाद में मैंने 8 नंबर का मॉड्यूल बनाया। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर दी है, हटा दिया, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेर, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैर लिखा, और वैर लिखने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो वैर लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बना दिया, मैंने यहाँ पर एक ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। यहाँ पर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, उसके पहले अपन एक काम ये भी करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली लिख लिया है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स, राइट। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, मैंने क्या करा, मैंने वेर ओबीजे लिखा, बोले तो वेर ओबीजे बोले तो अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या, तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा कुछ करा है ना, मैंने वेर ओबीजे लिखा है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है क्या, अपना सिंपली कुछ भी एक नाम लिखा मैंने, लाइक मैंने लिख लिया यहाँ पर डेमो, ठीक है, या डेमो की जगह मैंने लिखा यहाँ पर क्या, नेम। अब डेमो की जगह मैंने नेम लिखा, नेम में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो नेम में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर क्या, एंड्रे, ठीक है, और एंडरसन, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। और अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने नेम एंड्रू एंडरसन लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पर शो नेम। अब शो नेम में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो शो नेम में मैंने यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया, तो शो नेम में मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन के केस में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया है क्या, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेलो, और हेलो के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया हेलो, और हेलो के बाद में अपन एक काम करते हैं, या तो इसको बैक टेक्स्ट में लिख लेते हैं अपन, तो बैक टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर लिखा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो डॉलर, और डॉलर के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, नेम, राइट। अब लेकिन अगर आपने ये ऐसा कुछ लिखा है तो देखो ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये आपको प्रिंट करने के लिए अलाउ मेरे हिसाब से नहीं करेगा, है ना। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने ऐसा लिखा है ना, नहीं दिस डॉट नेम भी नहीं, अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, मैंने लिख लिया रिसीव्ड नेम, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर देता हूँ, लिख दिया रिसीव्ड नेम, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे सिंपली MODULE मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मॉड्यूल डॉट में मैंने लिखा यहाँ पे EXPORTS एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया सिंपली OBJ, ऐसा लिख दिया। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अब उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और ये जो आपने बनाया है ये टेस्ट मॉड्यूल 7 बनाया था आपने लास्ट क्लास में, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर मैं इसको सेव एज करता हूँ बाय द नेम 8, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैंने ये सब कुछ हटा दिया, और अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो वेर में मैंने लिख लिया यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिक्वायर, और रिक्वायर में मैंने क्या करा यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और अपन क्या लिख लेंगे, मॉड्यूल 8,
ठीक है, एक्सटेंशन नेम भी लगाओगे तो चलेगा, डॉट जेएस लगा भी दोगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कंसोल डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, डेटा। मैंने इसको सेव किया। अब एक बार इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है। तो अब अगर अपन इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को प्रेस किया। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिखा है नोड, नोड में मैंने लिखा है यहाँ पर टेस्ट मॉड्यूल 8 डॉट जेएस, मैंने एंटर किया। अब आप देखें यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिला है, नेम मिल गया और आपको शो नेम मिला, और शो नेम में आपको क्या मिला है, फंक्शन मिला, और फंक्शन का नाम क्या देके रखा हुआ है, शो नेम। अब आपको क्या करना है, आपको तो यहाँ पर चीज़ों को प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाना है तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे कंसोल, और यहाँ पर अगर आपने क्या लिख लिया, तो आपने लिख लिया यहाँ पर नेम। ठीक है, बंद कर दो ना यार, बंद कर दो। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, और नेम के बारे में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट नेम। क्लियर है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो जैसा कि आपको दिख रहा है वो जो शो नेम है वो ऑलरेडी फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन में तो ऑलरेडी प्रिंट करवा ही रहा है चीज़ों को। तो अपन ने क्या करा है यहाँ पर, तो अपन ने लिखा है यहाँ पर डेटा डॉट, और मैंने लिखा है यहाँ पर शो नेम, और शो नेम के अंदर अपन अब करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये जो डेटा डॉट नेम जो मेरे पास में आया है ना, तो ये इस डेटा डॉट नेम को मैं यहाँ पर प्रिंट पास करवा दूंगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ आते हैं, यहाँ का मैंने इसे क्या किया है, रन किया है। आप देखेंगे आपको क्या मिल गया, आपको सबसे पहले तो नेम में एंड्रू एंडरसन मिल गया, और बाद में आपको क्या मिल गया, हेलो एंड्रू एंडरसन। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए आपने करा क्या है, जब आपने डेटा को प्रिंट करवाया तो डेटा आपका प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ इसमें, ये जो आपने यहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट को पास किया था, ये पूरा का पूरा वहां पर प्रिंट हो गया। लेकिन अब अगर अपन बात करें अब करना क्या था, तो मैंने बोला डेटा डॉट नेम, क्योंकि डेटा के अंदर क्या आ रहा था, यहाँ पर ये नेम आ रहा था। डेटा के अंदर तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसके अंदर यहाँ पर नेम देके रखा था, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में से मेरे को नेम को अगर प्रिंट करवाना था तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डेटा डॉट नेम, और उसके बाद में अपन फिर क्या कर देंगे यहाँ पर शो नेम। क्लियर है क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा डेटा डॉट शो नेम नाम की फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा है, डेटा डॉट नेम को पास कर दिया। तो डेटा डॉट नेम को मैंने पास किया है, तो डेटा डॉट नेम यहाँ पर रिसिप्ट नेम में गया है, और रिसिप्ट नेम को आपने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको ऐसा देकर रखा हुआ है। वहीं अगर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं अपन यहाँ पर। कुछ और एग्जाम्पल बनाने में अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, ये मॉड्यूल ही बनाते हैं सबसे पहले। मैंने क्या करा, मॉड्यूल नंबर 9 मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, ये तो सब कुछ मैंने हटा दिया। मैंने लिखा है यहाँ पे वेर, मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने लिखा एग्जाम्पल 1, मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आकर मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन में फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। और अब अगर अपन बात करें अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने अब क्या करा है यहाँ पे, तो फर्स्ट नेम अपन क्या कर देंगे यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आएगा एफ नेम, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर उस एफ नेम को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। हियर आई एम गोइंग टू राइट एग्जाम्पल 2, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर एग्जाम्पल 2। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है लास्ट नेम। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर लास्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा। लास्ट नेम लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे एल नेम। अब एल नेम के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, एल नेम। ठीक है, अब फिर इसके बाद में तो मैंने लिखा यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, और अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल 1 कॉमा एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया क्या। ठीक है,
अभी मैंने लिखा है एग्जाम्पल 1, मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल 2। अब अगर आप उसको प्रिंट करवा कर देखना चाहते हो तो एक काम करो, आप यहाँ पर आकर उसको प्रिंट करवा कर भी देख लो। पहले आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। आपने इसको प्रिंट करवा कर देखा। तो अब इसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे, मॉड्यूल 9.js से आप इसको चलाएंगे। आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मॉड्यूल 9.js। आप देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एग्जाम्पल 1 मिल गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्पल 1 और एक फंक्शन मिल गया, और एग्जाम्पल 2 और फंक्शन मिल गया, और फंक्शन का क्या मिल गया, वहाँ पर आपको नाम मिल गया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, ये तो मेरे को ऐसा मिल गया है, लेकिन अब मेरे को इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर ये टेस्ट मॉड्यूल पे, टेस्ट मॉड्यूल पर आकर मैंने इसे सेव एज किया, मैंने इसको 9 किया, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा है मॉड्यूल नंबर 9, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, डेटा। अब डेटा अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डेटा को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, डेटा को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो उससे मेरे को मिलेगा क्या, तो आप देखिए यहाँ पर आपने उसको प्रिंट करवाया तो स्टिल अभी भी आपको वही मिल रहा है जो आपने इसके पहले प्रिंट करवाया था, लेकिन मेरे को तो इसके अंदर भी चीजें प्रिंट करवाना है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर डेटा। अब लेकिन डेटा में भी मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा डेटा एग्जाम्पल 1। अब इसके अंदर अपन अब क्या करेंगे, तो इसके अंदर अपन यहाँ पे पास कर देंगे क्या, एंड्रे, और फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेटा डॉट एग्जाम्पल 2, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एंडरसन। मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रन किया, तो आप देखोगे आपको क्या मिल गया, एंड्रे और एंडरसन। लेकिन अब आपका एक कंसर्न ये है कि सर अगर हम ये नाम को अगर एक साथ प्रिंट करवा देते तो साथ में नाम आ जाते, तो क्या वैसा पॉसिबल है क्या, तो अपन देखते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, मैं लिखा प्रोसेस डॉट एस टी डी ओ यू टी डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा है एफ नेम। देखते हैं यहाँ पर ये चलेगा क्या, ठीक है, लाइन ही चला रहे थे ना अपन। हाँ ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कमेंट किया, और मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, एल नेम। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग से कैसा आ रहा था, कंसोल डॉट लॉग से वो आ, एक के नीचे एक आ रहा था, है ना, लेकिन अब आप देखें यहाँ पर अब आपको क्या मिल रहा है, तो आपको ऐसा कुछ मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है, एक बार आप देखिए, तो अपन देखते हैं इसके आगे का।
ये सिंपली आपका जैसे कंसोल डॉट लॉग होता है, तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, आपकी लाइन चेंज कर देता है ना। जैसे आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा, उसके बाद नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग लिखोगे तो वो दूसरी लाइन पर आ जाएगा। बट यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ये इनबिल्ट ही है ना। जैसे कंसोल डॉट लॉग आपका सिस्टम के अंदर रहता है ना। तो वैसे ही आप प्रोसेस डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट अगर आप लिखते हैं, कहाँ पे स्क्रिप्ट में आपको एक बार चला के देखना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो ये सिंपली हाँ, या वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हो इसको। नहीं, वेरिएबल फंक्शन नहीं, ये तो नाम देके रखा है ना यहाँ पे। वेरिएबल फंक्शन थोड़ी है, ये तो नाम देके रखा हुआ है आपको। एक और चीज, इसमें अपने ये इधर भी नाम लिख दिया, इधर भी नाम लिख दिया, आप एक काम करो उसको हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। कि अपने यहाँ पे क्या करा था, अपने यहाँ पर इधर भी नाम दे दिया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम इधर भी लिख दिया। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ये हटा देते हैं, ठीक है। और इधर ये जो लास्ट नेम आपने लिखा है यहाँ पर, इसको भी आप हटा दो, ठीक है। बट लेकिन एक और चीज कि जब आप प्रिंट करवा रहे थे तो वहाँ पर वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा था ना वहाँ पे, या एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ही आ रहा था, क्या आ रहा था। अपन यहाँ पर आते, अपन इसको प्रिंट करवाते एक बार। यहाँ पर ऐसा आ रहा है, फंक्शन एग्जाम्पल 1 फंक्शन एग्जाम्पल 2, है ना। तो ये ऐसे ही आ रहा है आपके पास में यहाँ पे। और अगर अपन यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर लिखते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और मैंने इसको सेव किया, मैं इसको चलाते हैं, तो फिर वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लिखा भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और आप हटा भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस फिर ये है कि आप उस हिसाब से उसको प्रिंट करवा लेना बस, ठीक है ना। अब फिर अगर मैं बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो आपने यहाँ पर ऐसा कुछ देखा है, आपने प्रोसेस डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट लिखा है ना। तो प्रोसेस डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट, राइट क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा, है ना। और ये क्या करेगा, तो जैसे कंसोल डॉट लॉग अपन लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो वो कंसोल डॉट लॉग लिखने से क्या होता है कि वो आपको न्यू लाइन में चीज़ों को प्रिंट कर देता है।
लेकिन प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट आपको क्या करेगा, एक ही लाइन में प्रिंट कर देने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल देखना है तो एक काम करो, आप इसको कॉपी करो, अपन गूगल पर चलकर एक बार सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पर ये बता देगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर अपन लिखते हैं प्रोसेस डॉट, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, सर्टेनली इट सीम्स दैट यू आर ट्राइंग टू प्रिंट अ स्पेस कैरेक्टर यूजिंग पाइथन। नहीं, ये गलत बता रहे हैं अपन, यहाँ पर तो इस पे जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट एंड कंसोल डॉट लॉग एंड नोड जेएस। यहाँ पर देखिए क्या रखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग कॉल्स प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट विद फॉर्मेटेड आउटपुट, सी फॉर्मेट इन कंसोल डॉट जेएस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉपर नहीं दे रहा है यार। Looking at the node doc, apparently console.log is just process.stdout.write with a line break at the end. मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो process.stdout.write है ना, इसकी हेल्प से ही आई थिंक यहाँ पर ये आपका जो console.log है वो काम करता है। और यहाँ पर ये जो इसका डेफिनेशन पार्ट है console.log के अंदर, आप जो भी पास करते हैं तो वो इस फंक्शन में जाता है, वो फंक्शन के अंदर ये प्रिंट प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट उसको प्रिंट करवाता है और ऑटोमेटिकली वो यहाँ से लाइन चेंज कर देता है। और अपन ने डायरेक्टली ये लिख दिया, अपन ने लाइन चेंज ही नहीं करी यहाँ पर, तो उसकी वजह से उसका वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई थिंक दैट मीन्स दैट लाइक द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नहीं, ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ अलग से देकर नहीं रखा हुआ है, वो लाइन चेंज वाला ही कंसेप्ट है, प्रोसेस डॉट एसटीडी है वो। और अपन अगर देखने जाए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस, ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग इम्प्लीमेंट्स प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट व्हाइल प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट इज अ बफर स्ट्रीम दैट विल डायरेक्टली आउटपुट इन आवर कंसोल। It continuously print the information as the data being retrieved and does not add a new line। तो वही देके रखा हुआ है इसमें, ये कहीं पे भी नहीं देख रखा है ये किसका क्या ऑब्जेक्ट है और क्या नहीं। else ठीक है, इसमें भी ऐसा तो ऐसा कुछ देकर रखा हुआ नहीं है। यार देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रोसेस डॉट रिलीज प्रोसेस डॉट, इसमें देखा द प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द इवेंट एमिटर क्लास। यहाँ पे कोई अपन यही सर्च करें ना, प्रोसेस डॉट एसटीडी आउट, प्रोसेस डॉट एसटीडी आई एन ए, तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल के रखा हुआ है, प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड्स वेरियस प्रॉपर्टीज टू इंटरेक्ट विद, सम ऑफ देम कैन बी यूज्ड इन नोड application to provide a gateway to communicate between the node application and any command line interface. This is very useful if you are building a command line application or utility using node.js। ये process.std out a writable stream, ये writable stream आपको देकर रखी हुई है ना। अब writable stream के साथ में अगर अपन इसको थोड़ा सा और ऊपर से अगर देखें, तब आप बोलेंगे यहाँ पे क्या कि this process object is an instance of the event emitter class। It contains its own predefined events such as exit, which can be used to know when a program in Node.js has completed its execution। मतलब वो ऑब्जेक्ट ही है आपका, है ना, वो आपका जो देके रखा हुआ है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ही है।
ये there are very few global objects or properties provided in Node.js and process is one of them without requiring it. बिना require करे, है ना, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें यहाँ पर std_out के बारे में यहाँ पर कुछ देकर नहीं रखा हुआ है, वो भी ऐसा उसकी प्रॉपर्टी ही कंसिडर होगी, ऑब्जेक्ट ही कंसिडर होगा, और उसके अंदर यहाँ पर राइट नाम का एक फंक्शन होगा, ठीक है। Node.js में ये इनबिल्ट है ऐसा। अब एक बार जावास्क्रिप्ट में भी आप चला कर देख लेना, जावास्क्रिप्ट में अगर चल रहा होगा तो मिल जाएगा आपको। हाँ, वहाँ पे अभी तो फिलहाल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे कभी मिल जाए, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी चलता हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा समझ में आया क्या इसमें, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अपन ने अब करा क्या है यहाँ पर, तो ये अपन ने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिखा है और ऐसा कुछ फंक्शनलिटी को अपन ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, अब अपना एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, है ना। ये तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना, कि इसमें अपन ने करा क्या है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैंने लिखा है 9, मैंने करा है यहाँ पर 10, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने ये सब कुछ हटा दिया, यहाँ से भी ये सब कुछ मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया obj, और अब मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर obj इक्वल्स टू, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लिखा है नेम में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंड्रयू एंडरसन, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिख लिया है एज में मैंने लिख लिया है 45, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है एड्रेस में मैंने क्या करा, यहाँ पर फिर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, एड्रेस पर क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है सिटी में मैंने लिखा है यहाँ पर इंदौर, ठीक है। इंदौर के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेट में मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और फाइनली फिर अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने लिखा COUNTRY कंट्री में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, INDIA इंडिया, राइट। और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है शो, या मैंने लिखा है ग्रीट यूजर, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है। और ठीक है, मैंने लिखा ग्रीट यूजर, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर लेंगे, तो मैंने लिखा है फंक्शन, और फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ऐसा लिख दिया। और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में मैंने कुछ और नाम दे दिया, है ना, कुछ और नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर अपन मैसेज देना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर मैसेज दे देंगे। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिख लिया है console.log, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे वो मैसेज, राइट। मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, है ना, modules.export में। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे क्या चीज़ें आपको मिलेगी, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया बाय द नेम 10, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 10, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ गया, मैंने क्या करा यहाँ पर, डेटा को प्रिंट करवाया। अब डेटा को प्रिंट करवा कर देखते हैं अपन कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा टेस्ट मॉड्यूल 10, अपन यहाँ पर आए, तो अब देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, नेम मिल गया, एज मिल गई, एड्रेस मिल गया आपको, और ग्रीट यूजर में आपको ऐसा कुछ देखने को मिला है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आकर आपको उसको इंडिविजुअली अगर प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए console.log, अब आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, आपने लिखा है नेम में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे data.name, कॉपी करके अब आपने यहाँ पे क्या करा है, पेस्ट यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर लिखेंगे आप क्या, एज, है ना। एज के बारे में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नहीं यहाँ पर आप लिखेंगे सिटी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, COUNTRY कंट्री, राइट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा डॉट एड्रेस डॉट कंट्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, डेटा डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डेटा डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपन आके लिखते हैं डेटा डॉट ग्रीट यूजर, और गेट यूजर में मैंने क्या लिख लिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है वेलकम टू Node.js
एप्लीकेशन, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन उसको सेव करते हैं। सेव करके अपन उसको चला कर देख लेते हैं एक बार। तो अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये अपना 10 नंबर का एग्जाम्पल था आई थिंक, मैंने एंटर किया। आप देखो वेलकम टू नोट जेएस एप्लीकेशन लिखा हुआ मिला आपको। अब ऊपर तो आपने क्या यहाँ पर इसको प्रिंट करवा के रखा हुआ है ना, तो उसको अपन एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अपन यहाँ पर आए, आप देखें यहाँ पर वेलकम टू नोट जेएस एप्लीकेशन नेम, फिर उसके बाद में एज में देखो गड़बड़ हो गई। अब एज में गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पर नेम ही लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर आपको एज लिखना रहेगा। बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर आप चला कर देखें तो नेम आ गया, एज आ गया, सिटी, स्टेट और कंट्री। क्या नहीं, यहाँ पर आप कैसे प्रिंट करवाओगे, यहाँ पर आप एक बार देखना पड़ेगा, कंसोल डॉट टेबल करके होता है वैसा, पर आप देखना। अरे कंसोल डॉट टेबल करके अगर अपन उसको प्रिंट करवाना चाहे तो टेबल का डाटा आता है क्या, बट उस केस में आपको थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा। बट स्टिल एक बार अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा अगर टेबल, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ डेटा, ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, है ना, स्टेट और ये सारी चीज़ें। तो नेम आ गया, एज आ गया, फिर एड्रेस में ये आ गया, सिटी, स्टेट, कंट्री। और ग्रेट यूजर में कुछ आया ही नहीं, ठीक है। उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको इसमें ना। और अलग तरीके से भी होता है कि अगर आपको खुद से डिफाइन करना हो कुछ कॉलम वगैरह का नाम वगैरह कुछ ऐसा, तो कर सकते हैं उसमें, बस मेथड देखना पड़ेगी आपको एक बार। क्या, हाँ, तो वो ऊपर लिखा हुआ ही है ना, उसके बाद में तो अपने कंसोल डॉट टेबल लिखा है। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको देखकर रखा हुआ है। चलते फिर अपन यहाँ पर, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म किया था। अब इसी में अगर अपन एक काम करते कि अगर इसको नाम दे देते अपन, है ना, नाम दे देते मतलब कैसा कि अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको सेव एस किया, मैंने करा इसको मॉड्यूल 11, और मॉड्यूल लेवल 11 के बाद में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो मॉड्यूल 11 के बाद में अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया लाइक डॉट, और मैंने लिखा है यहाँ पर यूज़र डिटेल्स, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ओबीजे लिख दिया। अब उसके इसमें फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको सेव एस किया, मैंने इसको टेस्ट मॉड्यूल 11 नाम से सेव किया। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया मॉड्यूल 11। अपन अब यहाँ पर आए डेटा, और डेटा के बाद में अगर अपन इसको सिर्फ डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवाने की अगर कोशिश करते, तो उस केस में आप देखो यहाँ पर ये कैसे क्या प्रिंट करता है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते, और यहाँ पर आकर मैंने इसको 11 किया, तब देखो ये ऐसा कुछ प्रिंट कर आपको देता। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको उसमें से यूजर डिटेल्स निकालना और उसके अंदर की चीज़ें निकालना है आपको। तब ऐसा अगर आपको निकालना है तब आप निकालेंगे कैसे, तो आप उस केस में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर आकर क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा डेटा डॉट यूजर डिटेल्स, है ना, डॉट फिर ग्रेड यूजर। सिमिलरली अब आप यहाँ पे भी क्या करोगे, तो आपने इसे कॉपी किया, आप लिखेंगे यहाँ पे डेटा डॉट यूजर डिटेल्स डॉट नेम, डेटा डॉट यूजर डिटेल्स डॉट एज, डेटा डॉट यूजर डिटेल्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी, डेटा डॉट यूजर डिटेल्स डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, डेटा डॉट यूजर डिटेल्स डॉट एड्रेस डॉट कंट्री। मैंने उसको सेव किया। क्या इसमें टेबल में आ तो गया था सारा डेटा, अब और क्या चाहिए। अरे तो उसमें नेम में एड्रेस सिटी कहाँ था, नेम में उसने वैल्यू की जगह नेम की वैल्यू प्रिंट कर दे तो दी थी आपको, एज में प्रिंट कर दे तो दिया था। और एड्रेस की बात करें तो वहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ था स्टेट सिटी और वो, तो उसकी जगह वो वैल्यू प्रिंट कर रहा था ना। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये इसके पहले वाला चला कर बता रहा हूँ, टेबल वाला, ये ऐसा आ रहा है ना यहाँ पर,
तो आ तो क्या नेम क्या ये वैल्यू में एंड्रू एंडरसन, एज क्या ये वैल्यू में 45, नेम में सिटी स्टेट कंट्री क्या आएगा, एड्रेस में आ तो क्या सिटी स्टेट और कंट्री। ग्रीड यूजर में फंक्शन नहीं आया बस, ठीक है ना। बट वो टेबल वाला ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है, अपन इसमें ऐसे प्रिंट करवाते नहीं और ऐसे अपने को कोई नीड लगती ही नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, अपन जो प्रिंट करवा रहे थे वही प्रिंट करवाते हैं। अपन यहाँ पर आए, ये 11 नंबर का अपने को देखना था, तो आप देखें यहाँ पर वेलकम टू नोट जेएस एप्लीकेशन, नेम आ गया, एज आ गया, सिटी स्टेट और कंट्री आ गया, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कर लिया यहाँ पर, है ना, ये तो अपन ने ऐसा कुछ प्रिंट करवाया। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि अब और क्या, तो अब अगर आपको इसी में प्रोटोटाइप वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने लिखा मॉड्यूल 12, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ अगर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है फंक्शन, और मैंने लिख दिया यहाँ पर EMPLOY एम्प्लॉय। अब ऐसा अगर मैंने लिखा है तो फिर उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट नेम, ठीक है। फिर उसके इसमें अपने को यहाँ पर अब क्या लिखना रहेगा, तो अपने को लिखना रहेगा दिस डॉट एज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, दिस डॉट एड्रेस, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पर अपने को और क्या लिखना रहेगा, दिस डॉट ग्रीट यूजर, ठीक है। ये अपन ने ऐसा कुछ लिखा और यहाँ पर अपने को क्या लिखना रहेगा, एम्प्लॉय, या अपने को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये तो सब कुछ मैंने हटा दिया। मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा EMP इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, है ना। न्यू एम्प्लॉय मतलब मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर उस प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया, और प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पास कर दिया। अब अगर अपन इसको यहाँ से पास करते हैं, मैंने इसको सेव किया, अब मेरे को इसको हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल करने के लिए अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आकर अपन इसको सेव एज करते हैं। मैंने इसको टेस्ट डेमो 12 से सेव किया, और सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है मॉड्यूल 12, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, अपन करेंगे क्या, तो अपन सिंपली यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवा लेते हैं। अब अगर सिंपली मैं डेटा को प्रिंट अगर यहाँ पर करवाता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर आपको कैसा क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने क्या किया है, टेस्ट मॉड्यूल 12 एंटर किया, तो आप देखो ये ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। अभी ऐसा किस केस में मिला है, प्रोटोटाइप के केस में मिला है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ मिला एम्प्लॉय और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। वो एम्प्लॉय और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज मतलब क्या, तो अब आप आगे भी जब नोड जेएस की चीजें आप पढ़ेंगे, नोड जेएस के कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ मिलेगा और कर्ली ब्रेसेस देखने को मिलेगा। अब वो उस केस में आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये जो मिला है ये अपने को क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है या क्या मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल्स टू तो लगा हुआ ही नहीं है ना। तो ये सिंपली ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो उधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट आपका वो जो एम्प्लॉय नाम का जो प्रोटोटाइप उधर बना के रखा हुआ है, तो उस एम्प्लॉय नाम के प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट आया है, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें तो अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो वही सारी चीज़ें जो आपको मिली थी, अब आप उसको क्या प्रिंट करवाओगे, तो प्रिंट करवाने के केस में आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, ये जो 11, ये जो 11 नंबर का दे के रखा हुआ है, आप यहाँ पर आ गए और आपने क्या करा, यहाँ पर इन सबको कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, और यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, तो आपने उसको पेस्ट किया। अब आप करेंगे क्या, डेटा डॉट यूजर डिटेल्स, है ना, क्योंकि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये यूजर डिटेल्स है या फिर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से ही डील कर सकते हो, तो आप यहाँ पे यूजर डिटेल्स हटा दोगे। ये अपने उधर नाम नहीं दिया था ना, यूजर डिटेल्स, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ये 12 नंबर का था, मैंने एंटर किया, देखो ये मिल गया।
क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब वो फिर भेजने का तरीका भी अलग हो सकता है आपका। मतलब अब आप अगर इसमें कुछ और तरीके से भेजना चाहें, जैसे अब आपने यहाँ पर ये ऐसा भेज रहे हो, राइट। अब आप अगर यहाँ पे ये न्यू एम्प्लॉयर लिख कर ही पूरा का पूरा ही अगर यहाँ पे भेज दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। मतलब इससे वेरिएशन है। जब जैसे ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ये ईएमपी को यहाँ पे पास किया। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे तो ये न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं इस पूरे को यहाँ से कट कर दूं और उसको भी मैं यहाँ पे ऐसा पास कर सकता हूँ। अगर आपको वैसा कुछ करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूँ? ये जो ये लिखा हुआ है, ये न्यू एम्प्लॉय आपने ईएमपी पे रखा है। अब आप इसको ऐसे कट करके इस ईएमपी की जगह आप न्यू एम्प्लॉय लिख दो और पैरेंथेसिस लगा दो तो भी वो चल जाएगा। हाँ, वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, वैसा भी लिख सकते हो। या फिर न्यू और एम्प्लॉय के बाद में आप पूरा फंक्शन भी वहाँ पे पास कर सकते हो, मतलब अगर आपको लिखना हो तो। जैसे आप इसको यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा, इसको 13 लिखा, तो आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा, यहाँ पर आकर आपने लिख लिया है ऐसा न्यू एम्प्लॉय, आपने ऐसा लिखा। अब ये जो ये एम्प्लॉय है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पूरे फंक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इस फंक्शन को ऐसे कट किया और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, तो अब यहाँ पर आकर मैंने न्यू के बाद में पूरा फंक्शन ऐसा मेंशन कर दिया। तो ये पूरा फंक्शन को यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसको सेव एज किया, मैंने इसको 13 किया। अब यहाँ आकर मैं उसको क्या करवाना चाहता हूँ, मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैंने इसको सेव किया, ठीक है। और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब किया, तो मॉड्यूल 13 लिखा और डेटा को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया और यहाँ आकर मैंने कितना कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 13। देखो ये ऐसा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ही तो पास कर रहे थे आपने, यहाँ पर नाम वगैरह तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो बस अब आपको अगर प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो ये आप इसको अनकमेंट कर दो, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? फिर वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या है ना, तो आप ये एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, है ना। और उधर अपन ने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिख के एक्सपोर्ट किया और इधर अपन क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। तो रिक्वायर करना मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इंपोर्ट करना, है ना। अब अगर अपन बात करें कि इसको भी अगर अपन थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो दो तरीके से होता है। एक होता है नेम्ड इंपोर्ट, है ना, और एक होता है डिफॉल्ट इंपोर्ट, और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, और एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें आपने क्या करा था, उसमें अभी तक आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आप जो इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, या एक्सपोर्ट जो कर रहे थे, है ना, तो उसमें अपन जनरली अभी तक जो कर रहे थे वो कैसा कर रहे थे कि अपन उसको एज अ डिफॉल्ट के तौर पे यूज कर रहे थे, है ना। और कहीं पर अगर अपन बात करें कि अगर अपन ने उसको अगर एज अ नेम्ड इंपोर्ट करा भी है ना, अगर अपन ने उसको नेम्ड इंपोर्ट करा भी है, तो बट अपन ने उसको रिट्राइव ऐसा किया है कि वो एज अ नॉर्मल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही कंसिडर हो रहा है ना। उसको हैंडल ही अपन ने वैसा करा है। कैसे, तो ध्यान से देखना इधर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं मॉड्यूल 13 पर आया, मैंने यहाँ पर उसको सेव एज किया, मैंने करा यहाँ पे 14, है ना। अब ध्यान से देखना इधर मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है कॉन्स्ट और मैंने लिखा है यहाँ पर मैसेज। अब यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया है यहाँ पर अपना MSG। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दिया है कि REGISTRATION रजिस्ट्रेशन SUCCSSFUL रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या करा है कॉन्स्ट और मैंने लिखा है स्टेटस कोड। और मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या लिखा SUCCSS सक्सेस मैंने लिख दिया यहाँ पे 200, ठीक है। और मैंने लिख दिया एरर और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 500। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है मॉड्यूल, है ना, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर मैसेज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा और मैसेज के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखता हूँ, सिर्फ मैंने मैसेज लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ मैंने ऐसा लिखा है ना, तो ये कहलाता है आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ये क्या कहलाता है आपका
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, है ना। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या, तो ध्यान से समझना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको 14 नंबर से सेव किया, और 14 नंबर से सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा दी, और मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा इसको 14, मैंने इसको सेव किया। अब मैंने उधर लिखा था, मैसेज पास किया है, वो क्या था मेरा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये मेरा क्या कंसिडर होगा, डिफॉल्ट इंपोर्ट, है ना। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस चीज़ की, तो ये जो मैंने ऐसा लिखा हुआ है ये क्या है, मेरा डिफॉल्ट, है ना, एक्सपोर्ट। और ये जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, जिस तरीके से, ये है मेरा डिफॉल्ट इंपोर्ट, कि उधर मैंने मैसेज पास किया है लेकिन इधर मैं डेटा लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आकर जब उसको चलाने की कोशिश करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैसेज, और मेरे को मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। क्लियर है क्या। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन बात करें तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, डॉट, आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, डेटा। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आप आए, और यहाँ अगर अब आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया है डेटा वैल्यू, नाम चेंज करना था, आपने ऐसा लिख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से ऐसा मिल रहा है, तो दिक्कत है ना। आपने उधर क्या लिखा है, डेटा, डेटा लिखकर आपने क्या करा है, वहां से उसको पार्स किया है ना। और इधर आपने क्या करा है यहाँ पर, तो इधर आपने ये ऐसा कुछ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। लेकिन अगर अपन बात करें किस चीज़ की, कि अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, मैं आ गया, है ना। मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको कमेंट किया, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ आकर अपन अब क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे करा क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और कॉमा लगाकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेटस कोड, मैंने इसको सेव किया। अब अगर मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है तो अब यहाँ पर अपन इसको क्या बोल देंगे, तो अपन इसको बोल सकते हैं यहाँ पर एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट। अपन क्या बोल देंगे इसको, नेम्ड एक्सपोर्ट। अपन अब यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने इसे इसको तो यहाँ पे कमेंट किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद में अगर मैं बात करूँ, मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे, नेम्ड इंपोर्ट के बारे में। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ क्या, कि मैंने 14 लिखा, मैंने डेटा वैल्यू लिखा, मैंने यहाँ पे डेटा वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करी, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रन किया, तो देखो ये मेरा प्रिंट तो हो गया, लेकिन अब वहाँ पे नाम कुछ और था, यहाँ पर भी कुछ नाम और है ना। तो फिर उस केस में यहाँ पर ये डिफरेंस कहाँ आया, नेम्ड इंपोर्ट में और डिफॉल्ट इंपोर्ट में। तो अब डिफरेंस लाने के लिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको डेटा दे के रखा हुआ है ना, और यहाँ पर मैसेज और ये स्टेटस कोड दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, और अब आप यहाँ पर आकर अगर ऐसा कुछ लिखते हो क्या, कि अगर मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो अपन यहाँ पर आए, तो आप देखो यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा के अंदर की चीज़ मिली। अगर अब मैं यहाँ पर आकर ऐसा लिख देता डेटा 1, और मैं यहाँ लिख देता डेटा 1, मैंने उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करी, देखो क्या मिला, अनडिफाइंड। समझ में आया। और वहीं अगर मैं ये ब्रैकेट हटा देता और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता, मेरे को मिल गया। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसके अंदर जो डेटा आ रहा है, अगर अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर अब आप यहाँ पर इसको ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, तो उस केस में वो क्या कंसिडर होगा, आपका नेम्ड इंपोर्ट कंसिडर होगा। और इसको अगर सिंपल टर्म्स में या दूसरी भाषा में अगर बोला जाए, तो आपने पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, उधर से आ रहा है ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो नाम होगा वही नाम वाला वेरिएबल अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो उसकी वैल्यू उसमें सेट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
तो आप देखिए आपने जब डेटा 1 लिखा तो उसको डेटा 1 मिला ही नहीं, तो उसने वैल्यू को सेट ही नहीं करा। तो कहने का मतलब है कंसेप्ट वही है, अब आप जहाँ यूज कर रहे हो उसको बोलना क्या है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब ये तो चलो ठीक है डेटा आया, लेकिन अब अगर मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया है ना, और अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ चाहता हूँ क्या कि यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको तो कमेंट किया, कमेंट करके मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ क्या मैसेज कॉमा स्टेटस कोड, ठीक है, और अपन यहाँ पर आकर क्या लिख देते हैं मैसेज और कॉमा करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटस कोड। ठीक है, अगर ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया यहाँ पर, अगर मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, लेकिन अब ये चलेगा क्या अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि इसके ऊपर क्या देके रखा हुआ था, डेटा देके रखा हुआ था ना। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आकर एक काम करो, आपने इसको कॉपी किया, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद में ये जो डेटा यहाँ लिखा हुआ है ना, इस डेटा को यहाँ से हटा दो। अब डेटा को आपने हटा दिया, तो अब आप जब उधर जाओगे तो उधर जाकर जब आप उसको चलाओगे, ये देखो आपको सिर्फ इतना मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका मैसेज और स्टेटस कोड। अब अगर इसमें अगर आपने मैसेज की जगह अगर आपने मैसेज 1 लिख दिया, कि अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक तो आप कुछ भी नाम लिख रहे थे ना, उधर कुछ और लिख रहे थे, इधर कुछ और लिख रहे थे, किसी और में हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब आप देखो यहाँ पर ये ऐसा मिलेगा। तो इसलिए फिर अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप ऐसा कुछ मेंशन करोगे। अब इसको आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बोल दो समझ के, या आप इसको नेम्ड इंपोर्ट या नेम्ड एक्सपोर्ट बोल दो समझ के, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्लियर है क्या सभी को? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा है ना। अब इसमें अगर अपन बात करें कि अगर मैं इसको किसी फोल्डर वोल्डर में अगर रख दूं तो उसी इसमें उसको एक्सेस कैसे क्या करेंगे अपन, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, अभी जो आपने एग्जाम्पल्स बनाए इतने सारे, इसमें से किसी भी एक एग्जाम्पल को या इसी एग्जाम्पल को अपन उठाकर किसमें रख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको कॉपी किया और अपन यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर MODULE मॉड्यूल टेस्ट नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। मैं यहाँ पर आया, मैंने एक और फोल्डर बना दिया है क्या, मैंने यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में बाहर मैंने क्या करा है, मैंने एक और फोल्डर बना दिया, मैंने लिखा यहाँ पर डेमो टेस्ट। ठीक है, मैंने एक ऐसा बना दिया। अब मैंने यहाँ पे मॉड्यूल टेस्ट के अंदर आए, मॉड्यूल टेस्ट के अंदर आकर मैंने क्या कर दिया, वो फाइल को कॉपी किया था, मैंने उसको पेस्ट कर दिया है ना। ये मॉड्यूल टेस्ट के अंदर ही मैंने ऐसा लिख दिया ना, मॉड्यूल 14 को रख दिया, और ये यहाँ पे ये जो अपने पास में ये टेस्ट वाला मॉड्यूल 14 था, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है ना, और इसको कॉपी करके मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये डेमो टेस्ट के अंदर उसको रख दिया। कोई दिक्कत है ना? मैंने दो अलग अलग फोल्डर बनाए, उस फोल्डर के अंदर उनको रख दिया। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपने को उसको एक्सेस करना है। तो अब देखना ध्यान से, मॉड्यूल टेस्ट के अंदर तो जो फाइल देके रखी हुई है वो तो ये देके रखी हुई है आपको, है ना। अब आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूज करना है, कहाँ पे, डेमो टेस्ट के अंदर अब आपको उसको यूज करना है। तो डेमो टेस्ट के अंदर अगर आपको यूज करना है तो फिर अब आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली अपना वो फाइल को आपको यूज करना है ना, तो आप लिखोगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर करना क्या है, वो मॉड्यूल 14 को यूज करना है ना। और मॉड्यूल 14 को अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो आप लिखोगे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हाँ डेमो टेस्ट है ना। मतलब क्या, मैं यहाँ से करंट फोल्डर से बाहर निकलूंगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, और फिर यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब करंट फोल्डर से मैं बाहर निकला, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, यहाँ पर आएगा आपका मॉड्यूल टेस्ट, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तो करंट फोल्डर से बाहर निकला, फिर मॉड्यूल टेस्ट में गया, और मॉड्यूल टेस्ट में जाने के बाद में फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मॉड्यूल 14, मॉड्यूल 14 डॉट GS, ये मैंने ऐसा लिख लिया है यहाँ पर।
है ना। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं CD, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, डेमो टेस्ट। ठीक है, मैं डेमो टेस्ट में आया और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नोड, और नोड में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर फाइल का नाम क्या था अपना, टेस्ट मॉड्यूल 14, तो मैंने लिखा टेस्ट मॉड्यूल 14.js। और देखो ये ऐसा मिल गया। करना कुछ नहीं है, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर या ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसा पाथ दोगे और उस पाथ में से चीज़ों को निकाल कर आप प्रिंट करवाओगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट अपन ने देखा है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे रिक्वायर का कंसेप्ट ही बताया है, लेकिन रिक्वायर के बाद में मैं आपको फिर यहाँ पर बताऊंगा अगर मेरे को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड से काम करना है या इम्पोर्ट कीवर्ड से काम करना है तो अपन कैसे क्या लिखेंगे। तो उसके लिए फाइल का एक्सटेंशन वगैरह भी अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है इनिशियल लेवल पर अभी यहाँ पर, लेकिन फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो वो फिर अपन समझेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।